ब्यूटीफुल मॉर्निंग गुड़िया तो मुड़ियो, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश वीडियो। और आज का एजेंडा क्या है, हमने एक तो जाना आइकिया क्योंकि मरियम नॉर्वे से इकेया जाना क्योंकि मरियम स्कैंडिनेवियन है, सो वो क्योंकि एक मरियम स्कैंडिनेवियन है। दूसरा चॉइस साहब को लेके आओ ना, ज़रा उसको चेक करवाएं। एमी इधर आई, कम हियर। एमओ को सबसे पहले अभी हमने जाना है हॉस्पिटल तो नहीं, हमने जाना फार्मेसी। है फार्मेसी के अंदर जाके ना एमी दादा को हमने चेक करवाना ये इसकी फुल बैग है। कि इसको जो सा ना ये हल्का सा ना, ये देखो अगर तुम्हें नज़र आ रहा हो, ये थोड़ा सा ना इधर थोड़ा स्पॉट से को बन गए वाइट से। और बाजू पे किधर है मरियम? वो उधर कहाँ पे? उस वाली बाजू पे। ये बाजू पे भी ना हल्का सा, ये पता नहीं क्या सीन है ये कोई ना, तो इसको अभी जो सा वो लेके चलते हैं उधर फार्मेसी, और उधर जाके इसका जो सा वो चेक करवाते हैं कि ये क्या है। या तो ये खुश्की से भी हो सकता है या कोई फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो वो चेक करवा नहीं लेते तो फंगल इन्फेक्शन जड़ी होंदी है उधर जो कोई शय नज़र नहीं आती, कोई लाल लोल निशान नहीं, तो यही नहीं होता है ना, ये भी फंगल ही होता है, ये वाइट वाला। बस वाइट सा होता है ऐसे। हाँ। अच्छा चलो जी, चलिए फिर पहले अस्पताल चलिए, एमन हॉस्पिटल नहीं, फार्मेसी। फिर वहाँ के देखते हैं। चलो आइकिया चलो, सारे आइकिया चलो। आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट मी कि सारी औरतें जो है ना इकिया में जाके बड़ी खुशी फील होती है। अच्छा एमिर का गैस जो उनसा ना वो टाइम कोई नहीं मिला डॉक्टर का। वो जो तो फार्मासिस्ट 2 थी बजे वो के कह बाद रही थी कि वो ना, जो जिसने चेक करा था वो कह रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो कि ऑब्वियसली कोई रैश वगैरह हो। मेन मकसद गए इधर आने का था कि हमने सोफ़ा लेना है। सोफ़ा हम देख रहे हैं अब इनमें से कौन सा है, कोई पसंद अब करते हैं। और इनके भी वैसे सारे के सारे कवर उतर जाते हैं और धुल जाते हैं। सब के मेरे ख्याल है इनके सारों के उतर जाते हैं और धुल जाते हैं। लेकिन ये है ना कि ये फिर वो 3-2 वाला हो जाता है, हमें वो नहीं चाहिए। हमें वो 3-2 में हमारी जगह ज़ाया होती है ना। हाँ, ये वो नहीं कौन चाहिए। सा वो जो सादिया वाला कौन सा? आओ आजा मोटू, कम आओ चेक करें। वो आगे इधर नहीं है, वो मेरे ख्याल में अलग से उन्होंने किसी सिटिंग रूम में लगाया होना है। और भी पड़े में सोफ़े, हो सकता है कि और ये भी वाला मिल है, जाए। लेकिन ये भी बड़ा छोटा है, ये भी बहुत छोटा है। ये भी बहुत छोटा है, वो वाला टाइप है, वो है वो जो ऊपर मुझे लग रहा है ये वाला वो। हाँ वो भी सेम ही है ना, ये दोनों सेम ही है, ये बस और फैब्रिक है, ਤੇ वो और ਉਹ फैब्रिक है। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਲਾ ਦਵੇ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ थोड़ा ਜਿਹਾ हमारा फॉर्मेशन अगर वो बना दे जिस तरह की हमें चाहिए, हाँ वही। तो वो लड़की खड़ी है। ये भी बड़ा छोटा है ना, ये भी स्मॉल। तो उन सोफों के ऊपर लिखा होता है कि जो आप जोड़ सकते हैं मॉड्यूलर या क्या, अब इसके ऊपर तो नहीं ना लिखा भाई ये वाला। हाँ आई थिंक सो, आई डोंट थिंक कि ये वाला मॉड्यूलर बन सकता है। क्योंकि हम लोग जो सोफ़ा ढूंढ रहे हैं ना कुड़ियों तो मड़ियो, हम वो देख रहे हैं कि जिसके नीचे थोड़ी जगह हो, क्योंकि ताकि नीचे से सफाई भी हो नीचे से जाए, सफाई हो जाए, क्योंकि नॉर्मली सफाई कोई नहीं होती फिर नीचे और से। दूसरा मतलब हमें साइज भी वही चाहिए क्योंकि हमारे कमरे में के हिसाब से वही साइज बनता है। हाँ आओ आगे चलो आज चेक फिर करें। पीछे वो पड़े हुए हैं वहाँ उधर मरीम 2-4 और भी पड़े हुए सोफ़े। ये तो थल्ले भी है नहीं जगह। हाँ, इन सारों के नीचे नहीं, ये मेरे सामने सोफा बेड है। हाँ जगह तो फिर अगर इसके नीचे जगह है तो फिर ये भी बन सकता है। अच्छा ये मेरे जब भी आता है ना इधर, ये देख रहे किसी के डब्बों में क्या है, मरीम मेरे को खाने की चीज़ें हैं कि असली हैं कि नकली हैं? असली ही है, लेकिन बेटा पता नहीं बेटा नहीं, जेल ये उन्होंने ऊपर से बंद किया हुआ है। वो उन्होंने पक्का बंद किया हुआ, ये नहीं कि खाने के लिए नहीं। ये कोई नहीं, पुराने नहीं आए हुए यहाँ पे। तो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? इसका भी अब साइज क्या है प्रीशियस का? 243 इंटू 88 इंटू 88। ये अच्छा है ये वाला भी। ये 243 ऐसे और 243 ऐसे, तो ये छोटा नहीं होना? हाँ वैसे तो छोटा है ये, यानी ये 243 मिल जाए लेकिन इसके साथ एक और मिल जाए आगे एक चीज़। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये मॉड्यूलर होना है। ये 4 सीटर सोफा, ये 4 ही रहना मेरे ख्याल में। 5 बन जाए तो फिर ठीक हो ये जाएगा। मैं छोड़ दे, इनमें से कोई किसी का भी साइज ठीक नहीं है। अच्छा यानी किसी का भी साइज अच्छा नहीं है। हाँ किधर ये आप वही वाला बैक करो ना, इसको बैक करो ना, इसको एक बैक करना जरा। बैक कैसे अब करना? स्टार्ट अ न्यू डिजाइन। हाँ स्टार्ट नहीं ये तो इस सोफे काटा का है हो गया मानो ना, ना। काटा। हाँ ये प्लानिंग टूल इसके ऊपर, ये हमारा ये वाला ना जो हम पसंद कर रहे हैं। हाँ ये हाँ इसके अंदर फिर तुम कर सकती हो ना अब इसका जो भी सिस्टम तुमने करना। ये देखो ना, मैं ये सोच रही हूँ हाँ कि अगर हम एक ये रखें हाँ और एक हम लगा लें इसको, ये कॉर्नर वाला पीस, हाँ फिर हम लगा लें एक ये और एक और ये, हाँ तो ये 285 इधर हम इसको लगा दें। ये आर्म रेस्ट क्या कह रहे हैं, ऑर्डर आइटम। अच्छा ये वो इधर लगा दिया ना उसने, हमें उधर चाहिए, ये डिलीट कर देगा। डिलीट इधर लगानी है। हाँ। ये
पहले लगा के तो फिर निकालो। क्या बैक रेस्ट ये हम ना इंस्टॉल करें, तो ये ताकि हमें वो खुद ही उतार लेंगे ना ये वाला। हाँ, ताकि हमें वो ओपन जो एंड चाहिए ना, वो हमें ओपन एंड मिल जाएगा। जो अभी हमारे पास है वो 290 है कि 300 है वो? ऐसे हाँ वो है 290। 290 ये तो ये 285 है, सो इट्स द सेम। अभी ये आर्म रेस्ट लगा के 291 हो गया ना। इसके ऊपर जगह वैसे भी ज्यादा नहीं, क्योंकि उसका वो जो मोटाई इधर से है वो आधा तो वो ले जाता है सिस्टम सारा। हाँ हाँ। उसमें बड़ी जगह वेस्ट हो रही है, इसके अंदर जगह वेस्ट कोई नहीं हो रही। अब इसको अगर आगे करें तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि इसके ये कम्स विद द कवर्स के, कवर्स के ऊपर तो नहीं पैसे इन्होंने लगाने। नहीं कवर के ऊपर इंक्लूडेड होना सब कुछ। हाँ, मसला होगा तो इसको लगा देंगे बैक रेस्ट। हाँ जो ज्यादा मसला होया तो ला देंगे, नहीं तो फिर ला लांगे इनू एंड तो फिर ठीक हो जाएगा सिस्टम सारा उसमें। इधर क्या कर रहे इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और वो कह रहा अंदर खोलो, मेरे बैग के अंदर कुछ चस्का पड़ा हुआ, बैग के अंदर कोई कोई नहीं चस्का बेटा, नहीं हम पड़ा हुआ। खाना खाने ही आए हैं। आ जाओ, भूख लगी है, आ जाओ लेट्स गो। अच्छा जी कुड़िया तो मड़िया वहाँ पे ये सीन बना है जी कि हम लोगों ने वो सोफ़े का तो अभी चल रहा है वो बैकग्राउंड में, वो ऑनलाइन ही ऑर्डर करना है तो वो फिर आ जाएगा। उसके बाद जो भी सीन पार्ट है उसका वो होता रहेगा। और असी चलिए कि कल मरियम कह रही थी खाना नहीं खाया मैंने ना। मरियम कल कह रही थी और मैं तो पाछा सारा। मरियम कल कह रही थी कि जो शादी की सालगिरह तो होगी है तो उसका खाना किधर है? मेरे पे सारा डाल दो, मरियम कह रही थी। आखिया नहीं तू नहीं कदम बोली कह नहीं थी नहीं, मैं तो नहीं कहा। कि नहीं कह रही थी। बहरहाल ये है कि हम लोग हमने कहा ये कि बोलो खुद कबाब और खाने को, रोटी खाने को दिल कर रहा है। रोटी शोटी खा लें ताकि ये किधर काम बन जाए कोई। एमर मैं परीशे और जगह हम कहाँ पे आए हुए जी? शनवारी रेस्टोरेंट इधर है क्या है, बाजार के अंदर ही है। थोड़ी सिटिंग उनकी बहुत कम आउट क्लास नहीं है, लेकिन वैसे खाना शाना उनका ठीक है कि नहीं मरियम? खाना पास है। खाना उनका पसंद है, मतलब एमिर को भी उसके कबाब पसंद है, मुझे एमिर भी का पता दाल भी कोई पसंद नहीं है, होना, पता नहीं प्रीशा आज को खांदा पसंद भी है, है कि नहीं सबको ही खांदा। पसंद है। आज पता नहीं खांदा कि नहीं, क्योंकि लेटली एमिर ने कबाब खाने छोड़े हुए हैं, तो हम यही सोच रहे हैं कि शायद चलो मैं एक बाकी मंगा जगहों पे दूंगा नहीं फिर। खा रहा, शायद इनके ओनली खाता है, लेकिन आज पता लग जाएगा। अगर इनके भी देखिए नहीं हुण खाए, मैं आज एक मंगाना है ना तो इन्हें खाना शुरू कर छड़ना। अगर आज इनके भी इसने ना खाए तो इसका मतलब है इसका कबाबों से दिल चढ़ गया बस। शनवारी परीशे देखो इनके पास समोसा चाट वगैरह भी है, ये देखो ये उसके साथ शॉप है इनके पास भी। छोटे मोटे समोसा चाट और इस तरह के आइटम आए हुए हैं, लीमू पानी, वनीला जूस। मरीम ये साथ वाली दुकान पे भी समोसा चाट का सीन है मेरा ख्याल है आई थिंक सो। किधर मुझे लग तो रहा है इसके अंदर भी है कि नहीं। किधर? ये तो ओनली डिजर्ट वाली लग रही है। अच्छा किधर है समोसा चाट? नज़र आया था मुझे चाट सी ना कहीं में। चाट चाट को नहीं, गन्ने पड़े हुए हैं अंदर, वो कोई नहीं है। चाट नहीं है, गन्ने पड़े हुए हैं। गन्ने पाकिस्तान वाले? हाँ अच्छा गन्ने का जूस। सीधा सीधा हमें जो इंसान ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो मड़ी इन दोनों में से एक ये वाला कर देते हैं, साथ चपली कबाब, साथ दाल नान और कबाब। यस। एंड ऑफ स्टोरी। इनके वैसे चावल भी अच्छे होने हैं, लेकिन ठीक है क्या कहती है। कौन सा चावल? ये जो होते हैं इनकी स्पेशलिटी डिशेस जो उनसी हैं, ये काबली पुलाव, वेजिटेबल बिरयानी। खाने राइस नहीं? नहीं चलो फिर ठीक है यही। चले। मरियम इनके नान की जो क्वालिटी है ना वो है बड़े वैसे अच्छे ready हैं। है हाँ, ना, इनकी बड़ी जो heavy रोगनी person भी है की ना, quality। इनके रोगनी वैसे अब लेकिन पीछे। मैं कहता अब देख लें, अब जब पिछली दफ़ा नान नहीं ना मंगाया, कबाब जब नहीं मंगाते ना तो फिर कोई बंदा नहीं खाता, जब आ जाते हैं। आज एक कबाब आया, दोनों ने आधा आधा ले लिया। हाँ तो लगे कि वैसे मैं कह रहा हूँ कि इनको चाहिए प्रीशा हमेशा खाती है, ठीक है ना, अच्छी बातें ना करो। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये भी खा लेना, हाँ वो भी खाएगी। ये भी खा लेना शायद फिर हो चपली कबाब एक और मंगा लेते हैं ना, क्योंकि मेरे को पसंद आ रहा है, चपली कबाब एक और मंगा लेते हैं। अच्छा हाँ चलो जी चपली कबाब एक और, लेकिन ए एडा ज़्यादा किन्ने खाना मैं कहने इनू खाओ पहले, ऐसा कोई बंदोबस्त करो, ऐ मुकना ही कोई नहीं है काम। लेकिन नान बड़े डाटे हैं इनके यार, चेक करो है ना। एमिर शायद अभी ये बोटियाँ भी खाएगा ना। हाँ फिलहाल तो क्या इधर उधर देख रहे कह रहे कि वो कबाब ही ला इथों वाला कबाब जेड़ा ना वो ज़्यादा इन्हें पसंद है। पता नहीं क्या है इसमें, फर्क क्या है इसमें और दूसरों में? बस वो मैंने लगता है कि पतला है थोड़ा ना, ज़्यादा यानी गचकी नहीं है, थोड़ा सा ना कड़कदार चीज़ है ज़रा थोड़ी सी। दिल तो मरियम बड़ा वंडरफुल था, बहुत ही मज़ा आया खा के हैं।
बहुत मैंने खाया भी बहुत दिया है। तो उन्होंने निकाली है मरियम ने आज ना सही था। सारे खा के उठ गया और मैं लगी अभी और दाल डाल है बस है, और खा लो। अच्छा मैं तेन एक गल दसा, सानू वैसे एडी रोटियां की कोई नहीं लोड़, हाँ एक नान ते एक रोगनी नान मंगाने की कोई नहीं लोड़। रोगनी नान सारा बच गया, खाता किसी ने, मैं तो नहीं खाता। दैट द वन विद द सीडेड वन। तो प्रीशि ने वो खाया है और वो रोगनी नान खत्म हो गया था, इतना सा बस पड़ा हुआ था। अच्छा हाँ यानी ठीक है फिर ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ। हाँ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆ ਪੈਕੇਜ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ, दुनिया जान दे सारे मैंने गोश्त खाया में। चिकन टिक्का भी खाया है, वो बोन वाले विंग्स भी खाए हैं, वो लंबा सा कबैदा कबाब, अबैदा की कबैदा इसका वो खुल गया ना, यानी इसका थोड़ा जरा रेंज बढ़ गई है। खुल गया है, रेंज बढ़ती जा रही है मेरी। चलो जी अब ये रोबी का जूस पियो मेरा पुत्र, चल आजा। ते चलिए घर अपना आराम नाल ना, इंजॉयमेंट बहुत हो गई है। सोफे का तो कोई बनया कोई नहीं, लेकिन चलो बाकी खा तो लिया ना। थोड़ा सा रेस्ट किए, इतना खाने के बाद हम तो जो है ना बहुत ही रज गए थे। रजने के बाद रेस्ट करने के बाद फुरकान चला गया जॉब के ऊपर, जॉब पे, तो मैंने मज़ीद और रेस्ट किया। तो अब ये हुआ है कि मैं सोचा कि मैं ना कल आ रहा है शाहजेब वापस, और जाते वक्त जो जल्दी में उसने पैकिंग की थी ना, ये कमरे का हाल था, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि कल वो आ रहा है तो मैं थोड़ी सी उसकी ये सामान उसका थोड़ा सा समेट दूँ, थोड़ी सी सफाई कर लूँ, ताकि इट डज नॉट लुक लाइक दिस व्हेन ही कम्स बैक होम। ऑल डन विद सफाई, और उसके कपड़े वगैरह मैंने समेट दिए, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ हाउ, ऑब्वियसली टेबल के ऊपर की उसकी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता था उसने किधर रखनी है, लेकिन बहरहाल उसके सारे कपड़े आगे पीछे बिखरे हुए थे, मैंने उठा के इसके अंदर रख दिए हैं। बाथरूम भी क्लीन कर दिया एंड बेड वगैरह क्लीन करके मॉप हूवर कर दिया मैंने फ्लोर्स के ऊपर, एंड या इट शुड बी फाइन नाउ। और इफ़ यू आर वंडरिंग कि इतने दिन से वो गया हुआ, मैंने पहले ये सफाई क्यों नहीं की, आई डोंट नो। हम खुद हॉलीडे पे चले गए थे एंड देन मुझे भूल गया था, और अभी मैं बैठी थी मुझे एकदम से याद आया कि शायद इट्स कमिंग टुमारो, इस कमरे में हम कोई आए ही नहीं उसके बाद, तो अभी फिर मुझे एकदम से याद आया, थॉट लेट्स गो एंड क्लीन द रूम क्योंकि कल वो आ रहा है। एनीवेज आई एम डन नाउ। ये सारा जो गंद है ना, ये गंद था, लाइक जस्ट रैपर्स एंड शॉपिंग इतनी वो करता रहा उसकी, मतलब लेबल्स एंड हैंगर्स एंड पता नहीं क्या क्या, ये अब जाके फेंकते हैं। हाँ जी, अब जी हो गया है, हमारा टाइम हो गया है तकरीबन 7:30 हो गए हैं। एमिर को मैंने नहाने भेज दिया है क्योंकि उसकी बहुत ही ज़्यादा ना एनर्जी जो है ना, कभी अंदर जा रहा था कभी बाहर भाग रहा था। 3 दफ़ा उसने बिल्लियाँ सारी बाहर निकाली हैं, फिर मैंने अंदर बिल्लियों को अंदर लेके आई हूँ क्योंकि वो दरवाज़ा खोल के आराम से ट्रैम्पोलिन पे चला जाता था, दरवाज़ा खुला छोड़ जाता था और बिल्लियाँ सारी बाहर भाग जाती थी। अभी वो नहाने गया, प्रीशि अपने क्रैकर्स के साथ हमारी होममेड हमस जो फ्रिज में पड़ी हुई थी वो खा रही है। अभी थोड़ा गुस्सा कर रही थी कि ब्रेड स्टिक्स किधर गए, वो एमिर सारे खा गया था। एनीवेज मैं अभी चेंज करके आ गई हूँ, और थोड़ी सी मैंने घर की हालत बेहतर की, अभी सोच रही हूँ थोड़ी सी और हालत बेहतर कर लूँ, लेकिन और कुछ खास करने को नहीं। आई डोंट नो, तुम लोग मेरे ब्लॉग देख के बोर हो जाते होगे क्योंकि समटाइम्स आई डोंट रियली हैव एनीथिंग टू डू, सो मुझे लगता है कि मैं एम ही फजूल में बातें मार रही हूँ, तुम लोग बोर ही हो रही हो।
बिल्लियों की थोड़ी सी मैं आपको अपडेट दे दूं। चेबी की ना रिसेंटली मैंने नोट किया कि ना यहाँ पे मुंह के साइड पे ना ऐसे कोई ब्राउन ब्राउन स्टफ था ना, ऐसे मुंह गंदा सा उसका बड़ा हो जाता था। मुझे लगा शायद क्योंकि वो उसकी एज इतनी होगी, वो बूढ़ी हो गई है, तो मे बी वो अपना सही सफाई नहीं करती इसलिए ऐसे होता है। एंड देन द अदर डे मैं अपनी फ्रेंड्स के घर गई थी, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही थी। मैंने कहा चीबी को ऐसे होता है, तो वो कह रही है उसकी बिल्ली को भी ऐसे होता है, उसकी बिल्ली भी सेम ही है लाइक पर्शियन चिंचिला, एंड उसकी बिल्ली तो जवान है, तो कहती है उसके साथ भी हो रहा है। देन आई रेड, थोड़ा सा मैंने उसके गूगल किया, तो कहते हैं कुड बी ड्यू टू लाइक फॉर ओरल हाइजीन, के अगर बिल्ली के दांत नहीं साफ एंड ऑल दैट। And obviously Chibi is not gonna ever let me brush her teeth. So मैंने एक दो चीज़ें पढ़ी हैं कि कोई पाउडर सा मिलता है जो आप उनके खाने के ऊपर डाल सकते हो आई गेस, तो वो उसकी दांतों के ऊपर जो होती है गंद शंद उतार देता है। कुछ ड्रॉप्स होते हैं उनके पानी में डालने वाले, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं ऑल। सो या ये थी जी बिल्लियों की अपडेट। और हाँ, तुम लोगों को बताना तो मैं भूल ही गई कि उस टाइम हम वो इकेया के ऊपर वो काउच वगैरह देख के आए हैं, एंड देन हम घर आए हैं। मैंने अपनी बहन से भी पूछा क्योंकि उसने भी वो वाला काउच रखा था। जस्ट वॉच सम वीडियोस ऑन यूट्यूब के बंदों के रिव्यूज वगैरह, लाइक 3 ईयर रिव्यू, 5 ईयर रिव्यू, एंड हर बंदे ने बड़े अच्छे रिव्यूज किए हुए थे। इट्स जस्ट दैट वो कलर एग्जैक्टली जो हमें पसंद आ रहा था वो वाला कलर की मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वी एंडेड अप बाइंग द काउच। सो मुबारक हो मरियम, वो हमने खरीद लिया है, तो वो आ जाएगा कुछ दिन में। तो नाउ आई नीड टू टेक पिक्चर्स ऑफ द ओल्ड काउच और उसको मैं फेसबुक मार्केट प्लेस पे लगा दूंगी, अगर किसी को लेना हुआ तो वो आके ले लेंगे। सो दैट्स द अपडेट फॉर द काउच। तो नाउ आई रियली होप कि उसका, क्योंकि ये थोड़ा से वेलवेटी टाइप है और वो वेलवेटी वो थोड़ा सा ऐसे और किस्म का फैब्रिक है। बंदे कह तो रहे हैं कि इट्स हेल्ड अप रियली नाइस विद पैड्स एंड स्टफ, लेकिन आई डोंट नो, आई एम जस्ट स्केयर्ड कि बिल्लियाँ उसके ऊपर स्क्रैचिंग ना शुरू कर दें उनको ऐसे। तो मे बी वी नीड टू उनके थोड़े ये जो होते हैं ना क्लॉज भी हमें थोड़े ट्रिम करने चाहिए। Yeah, which I have not done in a long time. जब छोटी थी ये तो I used to do it regularly, लेकिन now I haven't done that in a while. क्योंकि फर्नीचर वगैरह वैसे तो बिल्लियाँ हमारी स्क्रैच करती कोई नहीं है और हमें भी नहीं मारती, तो इतनी मुझे ज़रूरत फील नहीं हुई। लेकिन नाउ आई एम थिंकिंग नया काउच जब आया होगा तो शुरू में मैं ज़रा इनकी कर दूंगी, सो दैट इनको अगर वो अर्ज भी हो रही है ना नए फर्नीचर को स्क्रैच करने की, तो उसको कुछ हो ना। ये मेरे बाथरूम सिंगर हमारा गाने गा रहा बाथरूम के अंदर। चलो जी, आज तो मोहम्मद एमिर ने बहुत ही लंबा नहाया है, 8:30 हो गया। उस टाइम लास्ट टाइम मैंने आपको जब बताया था, पता नहीं क्या 7:30 हुए थे कि क्या हुए थे, और अभी हो गया जी 8:30, क्योंकि मम्मा का निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। नहाया करके आराम से अंदर सोना बाथरूम में बना के फुल डांस एंड सिंगिंग कर रहा था। तो अब ना के ना बिल्कुल थका पड़ा है, और अब ही वॉन्ट्स टू गो टू स्लीप। तो हमने कहा जल्दी एमिर की स्किन केयर की हमने इतने दिन से शेयर नहीं की। सारे बंदे कह रहे हैं ये एमिर अकेला प्यारा होता जा रहा है, हमें भी कोई स्किन केयर टिप्स वगैरह बताए ना है एमिर। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपको बता देती हूँ। एमिर यूज करता है जी हाई स्माइल वाली, उनकी वो पीची वाली फ्लेवर मेरे ख्याल में वो वाली एमिर यूज करता है टूथपेस्ट, और साथ में एमिर यूज करता है ये ओरल बी के कौन से ये जो हैं इलेक्ट्रिक टूथब्रश ऐसे। और हम मामा कोशिश करती कि जितनी देर एमिर हमें अलाउ करे हम जल्दी अपनी सारी दंदियां कर लें, इससे पहले कि मोहम्मद एमिर के बस ऐसे वेल डन, ऐसे मुंह इसके साथ साफ करते हैं बिल्कुल तो सोने ऐसे। तो आप खुद ट्राई करना, थोड़ा सा करो, दनियों में करो। हाँ करो, गुड जॉब, वेल डन, थोड़ा सा मोर, वेल डन, वेल डन। सारी डंडियां जो है ना डिंगी फिंगी है, कोई इधर जा रही कोई इधर जा रही है। ये क्या सीन है, ये किधर आपकी डंडियां जा रही हैं, सैर करने आगे पीछे है। चलो that's it, that's all done। इसको मैं मामा ही रख के आती है बाद में, पहले मामा सारा कुछ कर ले फिर मामा रख लेती है। उसके बाद ही हम अपने प्यारी जुल्फें ब्रश करते हैं, और हम यूज करते हैं इस तरह का ब्रश जो डीटैंगलर वाला,
और एमिर की स्किन की मैं जरा थोड़ी सी अपडेट दे दूं। मैंने टिकटॉक पे वीडियो लगाई थी, काफी बंदे यही कह रहे हैं कि इट कुड बी ड्यू टू ड्राइनेस या फिर ये कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि हो सकता है कि ड्राइनेस ही हो, क्योंकि उसको कोई इची वगैरह तो नहीं है, तो हो सकता है ड्राइनेस ही हो, क्योंकि ही बीन इन द सन अ लॉट लेटली, इन द सन एंड इन द पूल्स एंड स्टफ, क्योंकि हॉलीडेज पे हम काफी जाते रहे, तो इट कुड बी। लेकिन फिर भी हम सुबह जाएंगे ऑब्वियसली, तो फार्मासिस्ट को चेक करवाएंगे और फिर हमें समझ आ जाएगी क्या है। लेकिन ऑब्वियसली आई ऑल्सो नीड टू बी अ लिटिल बिट मोर जो है ना रूटीन एमिर की स्किन को मॉइस्चराइजिंग की, कि मैं ना शाम को लगा देती हूँ, सुबह मैं कोई नहीं लगाती उसको, क्योंकि उसकी स्किन वैसे ड्राई होती को नहीं, ओवरऑल स्किन इज वेरी गुड, मतलब वो ड्राई भी नहीं होती और नहीं ऑयली भी नहीं होती। लेकिन हाँ कभी कभी मैं ना सुबह के टाइम ना भूल जाती हूँ, सनस्क्रीन लगा देती हूँ, तो मॉइस्चराइजर नहीं लगाती हूँ ऐसा करके। लेकिन आई शुड बी मोर केयरफुल कि सही से मॉइस्चराइजर लगाया जाए, ऐसे करके ऐसे। ये हो गया। अब हाथों पे भी लगा दे हैं। और एमिर को मॉइस्चराइजर लगवाना तो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है उसको, ऐसे मसाज जब हो रही होती है अच्छी लग रही होती है। हाथ दो, हाथों के साइडों पे जो नाखून होते हैं ना, उनके साइडों पे जो वो स्किन ऐसे पील होने लग जाती है। दूसरा भी हाथ दो, वो जब एमिर की होने लग जाती है ना, तो एमिर साथ ही ना ऐसे बैठ के उसको हर टाइम ना अपने नाखून के साथ ना ऐसे पीछे पीछे करता है, तो वो फिर ना अच्छा खासा जख्म बना लेता है वहां पे। तो वो मुझे ऐसे बड़ा देख के ना ऐसे होता है कि हाय ये क्या अपने आप को दर्द कर रहा है, खुद उसको दर्द हो भी नहीं रही, बड़ा मजे से खड़ा होकर ना ऐसे फिजट कर रहा होता है, उसको ऐसे छेड़ रहा होता है और ऐसे जख्म को पीछे पीछे कर रहा होता है। वो मुझे ना बड़ी उलझन होती है। एनीवेज ये हम क्रीम लगा रहे हैं, ये एपी मैक्स लोशन, मैंने कहा ये तरह सही। और ये आजकल एक नई चीज आई है, ये क्लैपिंग के साथ ये मुंह के ऊपर थप्पड़ वाला। बेटा इसे नहीं करते ना, इतना बड़ा फेस है, उसको मारते तो नहीं है। ये इधर एक जो पैच सा बना हुआ था, इधर लगा दे थोड़ी सी। पता नहीं क्या है ये, मैं मुझे कहा वो तो नहीं केप पे दिखाओ, नजर तो नहीं आ रही, कहीं पे टांगों पे कहीं पे भी नजर नहीं आई। चलो ये हो गया। वेट ना, परफ्यूम परफ्यूम ये किसने लगाना है? एमी हेलो, ये लो इधर आओ, ये लो, ये नहीं लगाना, अच्छी खुशबू के लिए। उसके बाद ये एमी लगाता है अपना परफ्यूम, और वो हम लगा रहे हैं ये जो है वाइब्रेंट लेदर जो है एंड वॉयलेट एलिक्सर हम लगा रहे हैं आज 3-4 स्प्रे, क्योंकि एमी रियली लव परफ्यूम। और अब मेरा बेटा जितना हैंडसम एंड जितना नाइस स्मेलिंग हो गया ना, यू कांट इवन इमेजिन। ये थी जी मोहम्मद एमिर की नाइट एंड स्किन केयर रूटीन। एमिर इसको किधर रखना मेरी जान? बाथरूम में आप रखेंगे कि मामा रखा है? अच्छा मामा रखा दिया, मामा रखा दिया, ठीक है मामा रखा दिया। अच्छा ये थी हमारी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, हम ये भी रखते हैं। हाँ हम आपको मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग में, क्योंकि एमिर कह रहा मामा अपनी चीजें अपनी जगह पे रखो, उसको बड़ी उलझन होती है जब चीजें वापस जगह पे नहीं रखी जाती। हम आपको मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग में, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।